बीती रात मुंबई में हुए आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स, जहां पर उतर आए सितारे। अब रेड कारपेट पर जब सितारे चलते हैं तब उन्हें देखना, उन्हें परखना, उनके साथ बात करना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब आपको भी तो दिखाना होता है। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं इसी रेड कारपेट का नज़ारा। टीवी शोज में आप एक्टर्स को रोज उनके किरदारों में देखते हैं, बट ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जब आप उनको एक ग्लैमरस और एलिगेंट लुक में देख पाओ। हाल ही में टीवी के सितारे अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आए आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2021 के रेड कारपेट पर। जी हाँ, कोविड की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए एक बार फिर सितारों का मेला लगा और शाम में लग गए 4 चांद। हिना खान, शिवांगी जोशी, सुरभि चांदना, शहीर शेख, शरत मल्होत्रा, एरिका फर्नांडिस, अशनूर कौर, सिद्धार्थ निगम सहित कई फेमस चेहरों ने आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स 2021 में अपनी हाजिरी लगाई। अपने फन लविंग मूड के साथ अपने फैशनेबल लुक्स को फ्लॉन्ट करते हुए इन सितारों ने SBS ओरिजिनल्स के साथ की कुछ खास बातचीत भी। आज आई थॉट कि मैं प्रॉपर गाउन पहनूं, अदरवाइज आई डोंट, सो आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल गाउन एंड आई हैव बीन स्टाइल्ड बाय दृष्टि दीवान, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग फॉर मी। I like the look. I've been styled by Janvi, and I just love the fact that it's very chic. I'm wearing Dimple Amreen और मुझे पर्सनली ऐसे टैसल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इट्स वेरी प्लेफुल, कीपिंग माई पर्सनैलिटी इन माइंड, सो इसीलिए मैंने ये आउटफिट चूज़ किया। 365 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पे ये अच्छी नहीं लगती। ये कुछ शी कैन मेक एनीथिंग लुक गुड। वो कोई भी पहनती, कुछ भी पहनती, बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता। मुझे उनको स्ट्रेस इनफैक्ट मेरे कपड़ों के से ले ज़्यादा होता है कि मैं कैसा लगने वाला हूँ बाहर जाके। हर बीवी का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पति को ड्रेसिंग करवाना। I hope आपको ये अटायर पसंद आया हो, and I really love white. तो white and strong shoulders because I love strong shoulders. So this is the outfit. And क्योंकि अवार्ड फंक्शन है तो थोड़े सितारे तो बनते हैं। You know, I'm wearing something that is very different. मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। Actually ये ट्रेल है पीछे, so ये ट्रेल है। मुझे ट्रेल वाला एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ में आता नहीं है, लेकिन आई सेड व्हाई नॉट ट्राई इट। जब मैंने ऐसी एक्सपेरिमेंटल साड़ीज़ पहनी है, तो व्हाई नॉट। अनोखी को राइट। सो हियर एंड देयर आई ट्राई टू कलेक्ट कि अलग अलग यूनिक स्टाइल्स। दिस इज अ सेटिन ड्रेस विच वाज I went somewhere and I found it nice and I was like, this is mine, and I just took it. Somehow it suited me the most, I feel. अवार्ड्स नाइट की बात हो तो लुक्स और मिलना जुलना तो बनता है, तो यहाँ सितारे अपनी ग्लिटरी और शिमरी अटायर्स में नजर आ रहे हैं। किसी ने रेड गाउन पहना है तो कोई गोल्ड और सिल्वर में जच रहा है। कोई अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ पहुँचा तो किसी की मुलाकात अपने बिछड़े हुए दोस्तों से हुई। ऑल इन ऑल इतने टाइम बाद सबके चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल देखकर काफी अच्छा लगा। मुझे मेरी फिल्म लाइंस के लिए मिल रहा है बेस्ट एक्ट्रेस। दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझे अभी तक पता नहीं है, कंफर्म करना पड़ेगा। यू नो हाउ आई एम। फाइनली आई एम फाइनली मीटिंग देम। या आई थिंक शकील का मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम अभी तक सिर्फ जूम कॉल पे ही मिले हम। हाँ एक्चुअली, बट
ये मिलते नहीं है ना किसी से। बट ऐसा लगता नहीं है। अरे कम ऑन गाइस, Private मुझे person. बदनाम करके रखा है। I have also heard the same thing यार, शक्ल तो पकड़ ही नहीं पाते लोग। But it doesn't feel like that। मैं पहली बार मिल रहा हूँ। है ना, I don't feel। हम लोग इतने सारे Zoom calls जो करते हैं। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, डोंट वरी। हाँ, खुशी है। मेरे आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विद DKP शाही प्रोडक्शंस को, और मैं रंजीत सर हमारे जो बिज़नेस हेड हैं और ऑफकोर्स शिवांगी, हम लोग सारे रिश्ता कहलाता है, अनुपमा और आईकुटे की टीम के बिहाफ पे, सारी यूनिट क्रू, सारी फैमिली के बिहाफ में हम तीनों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया। आइकॉनिक टीवी एक्टर का अवार्ड मुझे मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज नागिन के हमने 5 फ्रेंचाइज देखे हैं और 5 सीजन्स देखे हैं बेसिकली, एंड बहुत ही सब ने अपने सीज़न में बहुत अमेजिंग काम किया, और उसके लिए यू नो एनी काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन मिलना, आई थिंक ये सारा श्रेय ऑफ कोर्स एकता और बालाजी को जाता है, बिकॉज ये थॉट कि मैं उनकी नागिन बन सकती हूँ, एंड सेकेंडली मेरे फैंस को जाता है जिनको लगता है कि मैं नागिन बन सकती हूँ। एक्चुअली इज द फर्स्ट अवार्ड नाइट जहाँ पे लोग बैठे हैं, वरना हम आते थे अवार्ड लेके चले जाते हैं। हम अवार्ड फंक्शंस इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, और सडनली व्हेन यू कम एंड व्हेन यू हैव टू थोड़ा नर्वसनेस भी लगता है कि आदत छूट गई है ना अवार्ड फंक्शंस में जाने की। तो लगता है अच्छा हम अवार्ड लेने जा रहे हैं, हम और अवार्ड फंक्शंस में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी नर्वसनेस, जब अवार्ड लेने के लिए आप स्टेज पे भी जाते हो तो भी थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है। पहले तो मैं अवार्ड्स में एक्चुअली बहुत कम आता हूँ, तो और ख़ास करके अभी ये पूरा का पूरा जो लॉकडाउन पीरियड चला उसके बाद आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट अप पीपल हियर, माय फ्रेटर्निटी, पीपल अराउंड। हम सब लोग जो प्रेज करते हैं, प्रे कर रहे थे कि जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए और धीमे धीमे हम लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ें। तो आई थिंक ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं, और आफ्टर पेंडेमिक ये पहला अवार्ड शो है जो कि हम ऐसे लाइवली प्रॉपर तरीके से अटेंड कर रहे हैं विद एवरीथिंग, रेड कारपेट एंड मीडिया। सो या बस मैं यही चाहूँगा कि ऐसे ही चीज़ें नॉर्मल होती रहें। आई एम गेटिंग द यंगेस्ट स्टार ऑफ द ईयर एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो yeah, I guess whenever your work is appreciated and acknowledged, it always feels great. वो मेहनत जो है वो बिल्कुल गायब हो जाती है, वो थकान बिल्कुल गायब हो जाती है। आई थिंक रिप्सी और मैं, चूँकि अभी पैंडमिक चल रहा है, काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर गई हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम खुद बहुत कम बाहर आते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ मौका आता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। उम्मीद करते हैं कि हम भी इनसे ऐसे मिलते रहे और आपको भी इनसे मिलवाते रहें। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। खतरों के खिलाड़ी का होने वाला है फिनाले, यानी कि फिनाले एपिसोड शुरू हो चुका है। आज ग्रैंड फिनाले होने वाला है, और ग्रैंड फिनाले से पहले क्या हो रहा है ये हम आपको बताएंगे नहीं तो और कौन बताएगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वहीं जहां सितारे इकट्ठा हो गए हैं और उनके दिल में भी धक 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 हो रहा है, क्योंकि सब सोच रहे हैं ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 इस बार बहुत ही रोमांचक रहा है। वैसे आज ही के दिन पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा खतरों का खिलाड़ी, लेकिन आज हम आपको फिनाले के दिन का बैकस्टेज नज़ारा दिखाते हैं, जहां सौरभ, श्वेता तिवारी, विशाल आदित्य सिंह और अर्जुन बिजलानी के साथ साथ सना भी नजर आई। मैं ये कहना चाहूँगा, जो इतना टाइम पहले जो जर्नी शुरू हुई थी आज ख़त्म हो गई है, एंड जब एक जर्नी ख़त्म होती है तो वहाँ से फिर दूसरी जर्नी चालू होती है। तो आई रियली होप कि आगे की जर्नी जल्दी चालू हो। बस इतना कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच हमारे शो को नंबर 1 बनाने के लिए। वी लव यू ऑल एंड ऐसे ही अपना प्यार हम लोग देते रहे। थैंक यू सो मच। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में किसी ने नहीं सोचा था कि टीवी की बहू डॉक्टर इशिता यानी कि दिव्यांका त्रिपाठी टॉप 2 में पहुंच जाएगी, लेकिन इनकी मेहनत और लगन ने इस सीजन में 4 चांद लगा दिया है। और तो और अर्जुन बिजलानी को भी टफ फाइट देती हुई नजर आई।
क्योंकि टॉप 2 की लिस्ट में दिव्यांका त्रिपाठी के साथ साथ अर्जुन बिजलानी हैं। वैसे हम आपको बता दें कि अर्जुन ने कभी भी पूरे सीजन में हार नहीं मानी। शायद यही वजह है कि फिनाले के दिन इनकी खुशियां इनकी कामयाबी का इशारा दे रही थी। फिनाले बहुत ही अच्छा रहा एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है दोनों ने ही बहुत एक दूसरे को टक्कर दी, पूरे सीज़न में ऐसा चलता रहा। दिव्यांका और मेरा वो टक्कर चलती रही। अभी देखते हैं कौन जीता है फिनाले। खैर अब वो दिन दूर नहीं, आज रात को ही पता चल जाएगा कि विनर की ट्रॉफी पर किसका तीर लगेगा, दिव्यांका का या फिर अर्जुन का। मुंबई से निशी मिश्रा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। लगता है मुझे मेकअप रूम जाना पड़ेगा। वैसे हम लोग भी मेकअप करते हैं, लेकिन हमारा मेकअप रूम ना साझा होता है, मतलब सारे लोगों का एक ही मेकअप रूम है। लेकिन ये कलाकारों का मेकअप रूम देखकर ना कभी कभी ईर्ष्या होती है कि काश हमारा भी मेकअप रूम ऐसा होता। अब देखिए काव्या का मेकअप रूम यानी कि मदालसा शर्मा का मेकअप रूम, इसे देखकर ना आपको भी लगेगा कि एक कमरा ऐसा अपने लिए तो होना ही चाहिए। So welcome to my second home, अनुपमा सेट पर ये मेरा मेकअप रूम। दिस इज़ माई सेकेंड होम वेयर आई स्पेंड सो मच टाइम। तो आइए आपको एक छोटा सा टूर देती हूँ अपने रूम का। तो मैंने स्पेस को अपनी तरह से बनाने की कोशिश की है बिकॉज हम यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं घर के अलावा। मेकअप रूम इज़ वन स्पेस जहाँ पर आई हैव टू फील एट होम बिकॉज यहीं पर मैं तैयार होती हूँ, यहीं पर मैं अपने सीन्स पढ़ती हूँ। तो एज एन एक्टर जिस स्पेस पर इतना टाइम स्पेंड करते हैं वो जगह में थोड़ा अपनापन तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए ये है मेरा प्यारा सा क्यूट कोजी मेकअप रूम। तो ये स्पेस जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस है मेरे लिए बिकॉज दिस इज़ वेयर आई गेट रेडी। यहाँ पर मैं मदालसा से काव्या में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। सो दिस इज़ वेयर ऑल द मैजिक हैपन्स। दिस इज़ माई मेकअप शेल्फ लाइक यू कैन सी। यहाँ पर मेकअप मैन अपना मैजिक करते हैं और हेयर ड्रेसिंग वगैरह सब यहीं होती है। तो यू कैन सी आई डेकोरेटेड इट अपनी तरह से। मैंने यहाँ पे फूल डाले हुए हैं। आई लव फ्लावर्स and I've kept the decor and the color of the room white। जैसा कि आप देख सकते हैं the color is white क्योंकि मुझे white बहुत पसंद है। It's color of peace and white एक ऐसा कलर है जहाँ पे रूम के अंदर आके you feel very vibrant, very positive। इसीलिए डार्क कलर्स मैं यूजुअली रूम के अंदर अवॉइड करती हूँ। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये मेरी रोज़री है और आई हैव अ थिंग फॉर रोजरीज। मैं रोजरीज कलेक्ट करती हूँ। रोजरीज के साथ साथ मुझे कुशन्स कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है। तो चाहे मेरे घर पे तो ऐसी हालत है कि बेड पर अभी शायद बैठने की या सोने की उतनी जगह नहीं होगी जितने कुशन्स हैं। तो रोज़ सुबह उठ के कुशन्स को हटाओ, सोने से पहले कुशन्स को ये सब करो। बट बिकॉज आई लव इट तो इसीलिए मैं कुशन्स सजाती रहती हूँ। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे रखे हैं। शेल्फ रैक कम डेली स्टोरेज सामान की चीज़ें रखने की जगह है और इसे हमने खुद पेंट किया है। मैंने और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने मिलकर इस शेल्फ को पर्पल किया। इट वाज वाइट बिफोर बट आई वांटेड टू गिव इट अ लिटिल ब्रेक टू माय रूम। सो ऑल्सो अपस्टेयर्स अप हियर यू कैन सी मैंने फेरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं टू गिव इट अ लिटिल फेस्टिव फीलिंग टू माई रूम।
तो ये फेरी लाइट्स है और ये जो पॉम्पॉम्स आपको दिख रहे हैं ये भी मैंने खुद इनफैक्ट आई हैव मेड देम, मैंने खुद बनाए हैं इसे और आई पुट इट इन द रूम। तो ये भी बहुत एक अच्छा है, कलरफुल चार्मी फील आता है इसका। एंड द बाथरूम डोर इज़ ऑल्सो लिटिल आर्टिस्टिक। मैंने सोचा ये क्यों छोड़ूं, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा इस पर ग्राफिटी टाइप का एक लुक देने की कोशिश की है। दिस इज़ प्रीटी मच इट, दिस इज़ माई स्पेस एंड दिस इज़ वेयर आई गेट रेडी एवरी डे। आई होप यू लाइक इट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पीएम नरेंद्र मोदी, ये फिल्म आने वाली है एमएक्स प्लेयर पर। जी हां, इसी फिल्म के सिलसिले में हमने बात की इस फिल्म के निर्माता निर्देशक उमंग कुमार से। तो चलिए क्या कहते हैं उमंग कुमार अपने इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं। चाय वाला अगर पीएम बन सकता है तो ये बहुत एक बेसिक लाइन है और एक ऐसी कहानी है दैट इंस्पायर करती है लोगों को। फुल शिद्दत से बनाई आपने, फुल डेडिकेशन से बनाई। सर, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। आई एम मेघा एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा आपसे, अभी पीएम नरेंद्र मोदी की फिल्म की बात करें तो ये बड़े पर्दे पर तो रिलीज हो गई कुछ टाइम पहले, अब छोटे पर्दे भी आइडिया कहाँ से आया कि अभी इसे OTT पर भी इसका डेब्यू करना चाहिए? ऐसी कहानी है दैट इंस्पायर करती है लोगों को। एंड एक चाय वाला अगर एक पीएम बन सकता है तो ये बहुत एक बेसिक लाइन है। इट्स लाइक इस लाइन पर पूरी इंस्पिरेशन ऐसे आती है कि यार मैं भी बन सकता हूँ। तो वो इंस्पायर करने के लिए सबको जाना चाहिए, सबको देखना चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा ज्यादा। कोई भी उठा के फट से, मोबाइल पर तो सब देख रहे हैं तो फट से जाके देख सकते हैं। तो दैट मेक्स मी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि दिस वाज द राइट डिसीजन टू रिलीज इट ऑन एमएक्स प्लेयर। साथ ही साथ कोई पुराना कोई लम्हा याद आया होगा, शूटिंग का कोई लम्हा याद आया? शूटिंग का तो बहुत सारे लंबे थे बिकॉज द वे वी शॉट, कहाँ जाके हर्षिल में स्नो में शूट किया, एंड डिफरेंट अहमदाबाद में शूट किया, गुजरात में शूट किया। तो हर एक जगह पर हम जब जाके शूट करते हैं ना तो उस जगह की एक अलग ही कहानी होती है। लास्ट डे जब हम शूट करे थे बनारस में, दैट वाज अ बिग ह्यूज हाई, पूरी पलटन लेके गए थे एंड दिस बैंक्स ऑफ गंगा, हम आरती करेंगे, कैसे विवेक ओबरॉय जी जाके उधर बैठेंगे इन द मिडल ऑफ अ लाइव आरती एंड हम शूट कर रहे हैं। दैट वाज अ वेरी क्रेजी थिंग। लाइव आरती में हमने किसी को सेटअप नहीं किया था, सब चल रहा है। वहां से हमने विवेक जी को बोला कि आओ यहाँ बैठो, मैं कोने में बैठा हूँ वहां, सीन हम शूट कर रहे हैं एंड रोल कैमरा, एक कैमरा वहां है, कोई दिख रहा नहीं, किसी को समझ नहीं आ रहा कैमरा कहाँ से रोल रहा है एंड ही इज डूइंग द आरती एंड स्टैंड जिस पे पोस्टर भी बना था। तो दैट वाज अ वेरी बिग हाई, एज इफ ऑल द गॉड्स हैव कम टुगेदर टू फॉर्म द एंड ऑफ दिस मूवी। तो बहुत अच्छा लगा था। एंड एक पार्ट मैं बोलना चाहूंगा जो बहुत ही मेमोरेबल एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर का जो डेडिकेशन है, एक्टर का डेडिकेशन है, वो एक सीन में मुझे दिखाई दिया जब हम शूट कर रहे थे हर्षिल में। हर्षिल में स्नो था पूरा एंड हमको स्नो का बेड पर कोई मार्क्स नहीं देना था। अदरवाइज जो चल के जाएंगे तो उनके मार्क्स आ जाएंगे, मेरे असिस्टेंट्स के आ जाएंगे, या तो कैमरामैन का आ जाएगा, तो कोई नहीं जा सकता है। और एक छोटा सा मंदिर ग्राउंड के अंदर था, जिससे उसकी ऊपर का यही दिख रहा था कि जो बोलते हैं ना डोम, वो डोम ही दिख रहा था लेकिन बेरिड इनटू द स्नो। एंड हाउ आई सेड ओके यू हैव टू वॉक अवे हियर, गो एंड सिट डाउन देयर। हम सब ऊपर से शूट करेंगे, एक ड्रोन जाएगा ऊपर 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 जाते रहेगा एंड आई विल टेक दैट होल शॉट। जब वो चले गए थे अपने संन्यास में तो वो सीन चाहिए था। नाउ ऑब्वियसली चप्पल पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, तो स्टेप्स पर हो गए, रोल कैमरा ये सब कर लिया एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग। जब चल के गए तो सीन तो हमको तो कुछ पता नहीं चल क्या चल रहा है। चल के गए इसमें स्नो में, चल के जाके उधर जाके बैठना है एंड देन कैमरा गोज अप 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 अप। लंबा सीन था, चलते 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 जा रहे। जब मैंने कट बोला देन ही सेड कि हाँ मेरा पैर जब फर्स्ट स्टेप लगा तो कहीं घुस गया एंड पूरा उसका पैर अंगूठा कट गया था। बट ही डिडंट कॉल फॉर अ कट एंड नथिंग। हम लोग किसी को पता नहीं चला एंड खून के धब्बे भी नहीं दिखे बिकॉज वो स्नो में थे। एंड we got the doctors and जो full उसका toe कट गया था। And that is the dedication of an actor, that he doesn't say cut until I get the whole shot, otherwise you'll have to wait for the next thing. But उसको छोड़ के he continued the whole day without any stitches and completed the shoot। रात को जाके फिर बाद में उन्होंने stitches लिया। So that is hats off and I still remember this like अभी live दिख रहा है मेरे को, ऐसा लगता है। ये सर जी अभी
विवेक एज एन एक्टर, आपने उनकी बहुत तारीफ की, वो क्या चीज होगी जो आपको लगता है विवेक में बाकी एक्टर्स से हटके है? He's very politically sane, you know, उसको सब पता होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, and he's act for the role because he's a very dedicated actor. जब भी मैं उसको देखता था मेरे को मोदी जी दिखते थे, मतलब ऑब्वियसली प्रोस्थेटिक करना पड़ता था, लेकिन उसका फिर हाँ यार ये तो इजीली बैठ सकते हैं ये रोल में, कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे उठेंगे, कैसे बात करेंगे, घड़ी कैसे पहनेंगे, यू नो, पिन एंड प्रॉपर। तो वो मेरे को पता है कि सिर्फ विवेक ही कर पाएगा, बिकॉज वो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत घुस जाता है एक सीन में, एंड ही लाइक्स टू रीड ईच सीन प्रॉपरली, डिस्कस करेगा, यू नो, हिंदी उसकी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से एवरी सीन बिकम्स एंड अनफोल्ड्स इनटू अ डिफरेंट लेवल, एंड सीन को ऑन द स्पॉट अगर चेंज करना है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, तो वो फट से कर सकता है, you know, and that is why I like him as an, you know, dedicated actor. That's why he was chosen. Thank you so much, sir. Thank you. It was pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. ABP News आपको रखे आगे। ओ माय गॉड, गहना के शरीर पर बंध गए हैं बम, क्योंकि आतंकवादी से पाला जो पड़ा है। जैसे कि हमने कल कहा था, छोटे मोटे गुंडे सीरियल में काम नहीं कर सकते, अब तो बड़े बड़े आतंकवादी आते हैं गहना बहू के ससुराल को उड़ाने के लिए। अब अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए गहना खुद का बलिदान देगी या नहीं देगी? क्या अनंत अपनी गहना को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको मिलेंगे यहीं पर, लेकिन फिलहाल देखिए कि क्या है ये पूरा मामला। गहना की मुसीबत है कि कम होने का नाम नहीं लेती, और अब तो गहना बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंच चुकी है। गहना को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्योंकि गहना की बॉडी पर बॉम्ब फिट कर दिया गया है। ये परेशानी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कुमार बढ़ा रहे हैं, जो एक टेररिस्ट निकले। क्योंकि मुझे टेररिस्ट जो है उसने बॉम्ब पहनाया है और मुझे कहा है कि दैट मुझे जाना है, एक ब्रिज पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो मैं निकल पड़ी हूँ अब, क्योंकि उसने धमकी दी है कि वो अनंत जी की जान ले सकता है, मेरे परिवार की जान ले सकता है। तो वो एक फियर है कि मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए, भले ही मैं चली जाऊँ। गहना इस कश्मकश में है कि वो क्या करे, घर वालों को बचाए या स्पॉट पर मौजूद लोगों को। लेकिन गहना का फैसला कुछ और ही है। गहना दूसरों की जान के आगे अपनी जान कुर्बान कर सकती है, लेकिन भला हो अनंत का, जो अचानक प्रकट होकर गहना को कूदने से मना करते हैं। वैसे जब हीरोइन मुसीबत में होती है तभी तो हीरो की एंट्री होती है। एक्चुअली ये था कि मैं जा रही हूँ ब्रिज से, जब मैं वर्कर्स देखती हूँ, पुलिस देखती हूँ, और मैं सोचती हूँ हमारे देश के लिए लोग इतना कुछ कर रहे हैं और उनकी जान जाएगी। मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों की जान ना जाए, मैं ही अपने आप को खाई में गिरा के भले ही मैं मर जाऊँ, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। बट देन ऑल ऑफ अ सडन अनंत जी आते हैं। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है कि आप दूसरे वाले के लिए पेन लेना चाहते हैं, और अनंत भी वही करना चाहता है, बचाना चाहता है, वो रिस्क लेना चाहता है, चाहे बॉम्ब फट जाए जो गहना ने पहना है। गहना अनंत को बचाना चाहती है, इसलिए वो दूर जा रही हैं, और अनंत जो है वो गहना को बचाना चाहता है, इसलिए वो पास आ रहा है उनका बॉम्ब खोलने के लिए। एक तरफ जहां ऑन स्क्रीन गहना की जिंदगी पर ग्रहण लगा हुआ है, वहीं रियल लाइफ जिंदगी में खुशियां दस्तक दे रही हैं। गहना यानी कि स्नेहा का हाल ही में बर्थडे था, इसी कारण तो केक पर केक कट रहे हैं। Happy birthday to me, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sneha।
करती हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन मैं शूट करूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और जो चीज़ पसंद है वो मैं कर रही हूँ. सो आई एम वेरी लकी दैट आई एम वर्किंग ऑन माई बर्थडे. 3 केक काट दिया यार मैंने आज. सो या इट्स अमेजिंग. सुख दुख तो जीवन के साथ ही होते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस प्रोमो शूट की झलक से दर्शकों में जरूर हलचल होगी कि आखिर गहना को अनंत कैसे बचाएगा. कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. ये तो आप जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, उसके बाद आएगी नवरात्रि, उसके बाद आएगी दिवाली और लोग माता रानी की भक्ति में डूब जाएंगे. लेकिन हम तो कहते हैं आज से ही डूब जाइए, मतलब भक्ति शुरू कर दीजिए. भक्ति करने के लिए कोई दिन देखना ज़रूरी थोड़ी ना होता है. भक्ति तो कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं. तो देखिए आज माता महालक्ष्मी साक्षात दर्शन दे रही हैं, तो माता के दर्शन कीजिए और साथ ही साथ माता का गुणगान भी कीजिए. कभी माँ पार्वती तो कभी माँ दुर्गा. टीवी की चहेती बहू छवि पांडे ने स्क्रीन पर कई बार देवी का रूप धारण किया है, पर इस बार सोनी टीवी के शो शुभ लाभ के लिए वो माँ लक्ष्मी के अवतार में सबको नजर आने वाली हैं. आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे छवि पांडे माँ लक्ष्मी के अवतार में ढलती हैं. एबीपी के सभी दर्शकों को छवि पांडे का नमस्कार. और आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं कैसे लक्ष्मी रूप धारण करती हूँ. उसमें सिर्फ मेरी मुझे लगता है 5% मेहनत होती है इन टर्म्स ऑफ लुक. ऑब्वियसली मुझे बस बैठना होता है आराम से और बाकी सब कुछ मेरी प्यारी टीम करती है. कितना भी नहाऊं, ट्रस्ट में ये पैर वाले तो नहीं, जहाँ तो आप बार बार वॉश कर सकते हो. पैर कितनी बार ये वॉश करते हो आप, तो जल्दी नहीं जाता है, 3-4 दिन लगता है. पर अगर पैर के शॉट लगते तो फिर दादा वो उनका मेकअप रिमूवर ना दादा मेकअप रिमूवर से वो निकल जाता है. शुभ लाभ में छवि 2 किरदारों में नजर आने वाली हैं. एक धरती पर सहमी सी दिव्या और दूसरी मां लक्ष्मी का किरदार निभाएंगी. सर से लेकर पैर तक सोने से लदी छवि पांडे अपने लुक और किरदार से काफी खुश है. अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं एकदम तैयार हूँ अपने शॉट के लिए लक्ष्मी जी के रूप में. ये मेरा अवतार है जहाँ पे ये सारी ज्वेलरी पहनी है, ये हेड गियर लगाया है एंड आलता भी लगाया है. और अगर सबने नोटिस ना किया हो तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो बहुत ही सबसे सुंदर लगा मुझे इस पूरे लुक में आईज के साथ, वो है मेरी बिंदी. प्लीज़ बिंदी देखिए, गले का हार विच इज़ क्वाइट हैवी. ऑफ कोर्स लक्ष्मी जी की बात है तो ये गले का जो मुझे दिया गया आप देख सकते हैं, ये हैवी होने के साथ साथ गोल्ड की ही
पूरी बात है इसमें, ये गोल्ड का है। नाउ आई टॉक अबाउट माई बैंगल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी हैवी है मेरी कलाइयों से ज़्यादा, बट अच्छा है। ये भी काफ़ी हैवी है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। पैर के पायल देखिए, पैर के पायल भी बहुत सुंदर दिए हैं इन लोगों ने मुझे। और इनका ये मोहक रूप देखकर हमारी नजरें भी इनसे हट नहीं रही। उम्मीद करते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर और हम सब पर यूं ही बनी रहे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।